सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार आज चम 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 के दम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये बलिहार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार राजा चमके मन क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार महाराज की जय हो महाराज की जय महाराज जय शिवाजी जी हुजूर चाहो इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह मृदानवी सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछेगा राजन, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो कई मंत्री जी अपने प्रजा का कुशल राज के सारे अहवाल बतलाइए, किसी को कोई तकलीफ भाई हो तो कहो, मिन्नते आज जी सारी फरमाइए।
कोई तकलीफ भाई हो तो कहो, मिन्नते आज जी सारी फरमाइए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, राजन इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मृदान भी सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह आपके चंद्र नगर की प्रजा के विषय में सब कुछ बताऊंगा राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। महाराज, ये आपकी चंद्र नगर की प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति निडर सिंह वो सीमा सरहद से राज दरबार में नहीं आए, और ना तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है। आप सत्य कहते हैं राजा। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। आपका हुक्म सलाखों पे राजा। तशरीफ रखिए आप। सिपाही, यार आओ। सिपाही, सेनापति निडर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगाओ फोन। क्या है? सेनापति जी के वही पहले वाला नंबर है। वो नंबर बताओ। नंबर? हाँ अरे यार, नंबर तो तुमको लिख कर दिया था ना। हाँ, देखिए अपने पॉकेट के अंदर। हमका कहाँ दियो यार। देखो यार, हो यार। नहीं ना यार, नहीं ना यार, नहीं ना? हाँ, नंबर भुला गए तुम बताओ। साहब नंबर नंबर भुला के बता साहब का दिया। याद हो यार, साहब बताओ। हाँ, याद तो होगा जरूर। निडर सिंह का नंबर नहीं याद है नहीं साहब। तो नोट करिए। मोबाइल कहाँ है? मोबाइल है। चलो लगाओ, नोट करो नंबर। हाँ बताओ। निडर सिंह का नंबर है 226001। का कहीं न हो, का कहीं तो हम न तो न हम। काहे? हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं न, पचाए में 5 बार फेल हैं। पता नहीं आप का कह लगे तो हम न तो न हम। ठेठ देहाती में बताओ, समझ नहीं पावा। साहब हिंदी में बताओ, हिंदी में समझ नहीं पाएंगे।
हाँ 226001। नहीं ठीक है यार, साहब ने पहले बताया तो कहो मैं समझी में नहीं आओ। हाँ पता नहीं का कह लेगे, तो हम न तो ना हम। अब जब साहब हिंदी बता रही हैं तो इंग्लिश चो कर रहे हो। आई एम पढ़ा लिखा लड़का, हाँ हाई स्कूल पास हूँ। हाई हाँ हाई स्कूल हो यार, तोहरे यहाँ हाई कहा थी, हमारे यहाँ हाई कहा थी। हम तो लिंटर फेल हो गए यार, कितना? लिंटर फेल हो गए। लिंटर नहीं तो सिलेब, हाँ इंटर यार। हाँ चलो मिठाई को दूसरे ने खिया जाई। मिलाओ का तो टवरे नहीं ना, 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं ना। खूंटी ना हो कौनो खूंटे पकड़ाओ। पकड़ ले बघौला वाली खूंटी है, तीनों पकड़ ली यार। पकड़े है तीनों। हाँ यार तो पकड़ तो ली यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति नीरज सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण बस दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे। तो हम मन ना आ रहे हैं यार, तो हिरम को दिखाते नहीं ना। हमका लागत है बिरवा पकड़ी यार। फरमाइए हुजूर, क्या किया गया? सेनापति नीरज सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरेश से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरेश के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बीरबल अपने सेना की सारी खबर और जरूरत कोई कहो खोल कर, मुल्क की आन और शान सब कुछ तुम सब कुशल क्षेम अपने कहो खोल कर। सब कुछ तुम्हें सब कुशल क्षेम अपने कहो खोल कर। हाँ मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे सीमा सरेत के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? महाराज, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो मुल्क के अंदर कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा।
तो मुल्क बाग सीमा सरहद सुरक्षित सभी सेना पाक खैरियत चौकसी में सभी जब तलक है प्रभु की इस नगर पे नजर कोई टकराए ताकत न पैदा बतर। जब तलक है प्रभु की इस नगर पे नजर कोई टकराए ताकत न पैदा बतर। महाराज जब तक दम में दम, जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने आएगा। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज आप निश्चिंत रहें, हमें कुछ आभास मिल रहा है कि कुछ आतंकवाद नाले की तरफ से प्रवेश करते हैं। क्या? लेकिन आज ही मैं बॉर्डर पर जाकर के उस नाले की तरफ अपने जाबाज सिपाही तैनात कर दूंगा। अगर किसी ने नाले की तरफ से आने की हिमाकत की तो भगवान कसम उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा, उसके हौसले को नाकाम कर दूंगा, उसे नेस्त नाबूद कर दूंगा। सेनापति रुद्र सिंह, अगर तुम्हें नाले की तरफ से खतरा नजर आ रहा है तो अपने जाबाजों को नाले की तरफ तैनात कर दो कि कोई भी शख्स नाले को पार करके हमारे रियासत के अंदर आ न सके। आपका हुक्म शराखों पर। मंत्री अभय प्रताप सिंह राजन, व सिपाही हमारे देश की शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेनापति निडर सिंह है। आपके मुल्क में अगर शाही तिरंगा झंडा लहरा रहा है तो सेनापति के ताकत पे सिपाही ये सिंहासन पे बैठकर जो हम अपनी हुकूमत चला रहा हूँ वो सेनापति निडर सिंह की बदौलत। आप इस हुकूमत पे राज करते हैं तो सेनापति के ताकत। सिपाही तुम ठीक कहते हो। महाराज और तो सब दरबार में कमाए खाए वाले भारतीय। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जो क्या राजन। आओ हमारे साथ रियासत की तरफ। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी आना चाहती हैं। क्या इजाजत? बेटी, ये मैं क्या देख रहा हूं कि जो चेहरा हमेशा कमल की फूल की तरह खिला रहता था आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा
या कि किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी किया? बोलो बेटी, बात क्या है? पिताजी, और पिता श्री विनती करूं मैं दोनों कर जोर, चंदी नगर में चौतरफ मच रहा काफी शोर। मच रहा काफी शोर कुंभ का, पर भी पड़ो गए भारी, और वेदों में बखाने मुस्का मधमात जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। और हुक्म यही लेने आई कृष्णा राज दुलारी। आदेश करो जारी, हाँ पिता आदेश करो जारी, हाँ करूं चलने की तैयारी। बस ना जाने करंज गम मेरे जिगर अंदर है। पिताजी, आज अपने चंदनगर के कोने कोने पे काफी शोर मच रहा है कि बहुत से नन्नारियां जा रहे हैं नासिक का मेला देखने के लिए और कुंभ के दर्शन के लिए। मेरी भी हार्दिक इच्छा है पिताजी कि मैं भी जाऊं, नासिक का मेला देखूं और कुंभ के दर्शन करूं। आपसे इजाजत चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम नासिक में महाकुंभ के मेले में मेला देखने और स्नान करने जाना चाहती हो। जी पापा। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। बेटी, बोलिए पापा। तीर्थ व्रत गंगा के स्नान को रोकना धर्म वाजिब नहीं। नासिक में भी गर्दिश की हो भेजना इसलिए है मुनासिब नहीं। बेटी, नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है और वहां भेजना मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता। पिताजी, 100 बरस बाद आया महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया को कर दीजिए और जान दीजिए पिता, जान दीजिए पिता, जान दीजिए। जान दीजिए पिता, जान दीजिए पिता, रोक कर पाप सर पे नहीं लीजिए। जान दीजिए पिता, जान दीजिए पिता। पिताजी,
अगर किसी बात का डर और खौफ है आपको तो साथ में मेरे बड़े भाई को कर दे। मैं अपने भाई के साथ में नासिक का मेला बेटी, और कुंभ के दर्शन के लिए अगर ये बात है तो तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। शिवाई, तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और निरंजन सिंह के बेटे कमलेश को बुलाकर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा होगी। पिताजी, आज हम दोनों भाइयों को भरे दरबार क्यों बुलाए हो पिताजी? बेटा राजकुमार किशोर, एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। बेटा कमलेश, सामने आओ। कमलेश, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा सरहद पे मौजूद हैं और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ कहूंगा हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे या कि उससे उल्लंघन करोगे? राजन, जिनके ऑलनेश्वर आपके आदेशों का पालन करते चले आए, उन्हीं के बच्चे आपके हुक्म का पालन न करें पौष्फुल। राजन, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं और आपके आदेशों का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एनी सर्विस फॉर मी? हाउ शुड आई सर्व यू? अलाउ मी माय फ्रेंड। बेटा कमलेश, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। जी हुजूर, मैंने भी सुना है। और हमारी बेटी कृष्णावती वहीं पे स्नान करने वह मेला देखने जाना चाहती हैं। मैं इन्हें वो अकेले वहां भेजना अच्छा नहीं समझता। मैं सोचता हूं कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ, बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर आओ। How right. I am very glad I must go there, my emperor. बेटी, क्या बात है भाई, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों भाई को भेज रहा हूं। तुम जा करके मेला जाने की अपनी तैयारी करो। My little sister, you don't worry. Come with me, चलिए please. भैया। ठहरो। कमलेश, मेरे पास आओ बेटे। जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ। जी मालिक। कमलेश, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें कोई बहन नहीं दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी को एक सगी बहन से ज्यादा मानते हो और हमारी बेटी भी अपने सगे भाई किशोर से ज्यादा तुम्हें मानती है। हर वर्ष ये रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद अपने सगे भाई किशोर के हाथ में। कमलेश, मैं तुम्हें अपने बच्चों के साथ भेज रहा हूं, सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, देखभाल के लिए। हमारे बच्चों की तरफ कोई भी शख्स अपनी बुरी नजर उठाकर देख न सके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों की हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। महाराज, ये तो हक है
कि मेरे को कोई रियल सिस्टर नहीं मिली है, लेकिन इस बहन से मिल करके मेरे को बहन की कोई कमी का आज तक आभास नहीं हुआ है। काश मेरी कोई रियल सिस्टर होती, मेरी सगी बहन होती, तो मेरे को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार इस बहन से प्राप्त हुआ है। ये मेरी बहन है और मेरी जीते जी मेरी बहन पर कोई बुरी नजर उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं? नो। जब तक सीने में बाकी है दम गुलाम का, कोई भी दुश्मन हो आपका इस्तेयाक रहे इंतकाम का। पीछे कदम न सर वफा से हटाऊंगा, कुल खानदान भेंट वफा पे चढ़ाऊंगा। ये सर भी अपना तेगी वुदू पे चढ़ाऊंगा, जो कह चुका जुबान से राजन मैं उसको निभाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे रहते हुए कभी आपका अपमान नहीं हो सकता और न ही आपका सर झुक सकता है। शाबाश। जाओ मेला जाने की तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। सिवाई हमारे बच्चे इन नासिक के मेला जा रहे हैं और चल करके हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज।